और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर ये है कि सीएम सुक्खू ने यानी सीएम सुखविंदर सुक्खू ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बागी नेताओं का मन कांग्रेस में है, अभी वो हरियाणा में है, जब हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे तब बात करेंगे। सीएम सुक्खू ने यह कहा है। विक्रमादित्य से सुबह और दोपहर को फोन पर बात हुई है, यह भी कहा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बागी नेताओं से मुलाकात का मामला है। मामले पर सीएम सुक्खू ने यह बड़ा बयान दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने इस मामले पर मुझसे बात की थी। बागी नेताओं के फोन विक्रमादित्य सिंह को आए थे, उनमें से कुछ वापसी करना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि मैंने विक्रमादित्य सिंह से कहा है कि आप बात करें और हाईकमांड से भी बात करें। बागियों से बात करने के लिए किसी मंत्री की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, यह भी कहा गया है। तो इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। बागी नेताओं का मन कांग्रेस में है, अभी वो हरियाणा में है, जब हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे तब बात करेंगे, ऐसा कहा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। विक्रमादित्य सिंह जो मिनिस्टर हैं और उनसे सुबह और दोपहर को फोन पर बात हुई है, यह भी सीएम ने कहा। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बागी नेताओं से मुलाकात का जो मामला है, इस मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बड़ा बयान आया है। विक्रमादित्य सिंह ने इस मामले पर मुझसे बात की थी। सीएम ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने इस मामले पर मुझसे बात की थी। बागी नेताओं के फोन विक्रमादित्य सिंह को आए थे, उनमें से कुछ वापसी करना चाहते हैं, यानी कि बागी जो 6 विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें से कुछ वापसी करना चाहते हैं। सीएम की तरफ से जो बात कही जा रही है उसके मुताबिक सीएम ने कहा है कि मैंने विक्रमादित्य सिंह से कहा है कि आप बात करें और हाई कमांड से भी बात करें। बागियों से बात करने के लिए किसी मंत्री की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। तो जो 6 बागी विधायक हैं कांग्रेस के, उनको लेकर बड़ा बयान सीएम सुक्खू का आया है। हालांकि इससे पहले सोलन में एक सभा में सीएम सुक्खू ने जो बयान दिया था, जो बातें कही थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के बागी जो है वो कैदियों की तरह होटल में छिपे हुए हैं। ये बयान था उन 6 कांग्रेस के कैदियों यानी बागियों को लेकर। उन्होंने कहा था कि ये कैदी हैं, छिपे हुए हैं और उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो कैदियों की तरह छुपे हुए हैं। अब जो बात सामने आ रही है, अब जो खबर सामने है, उसके मुताबिक बागी नेताओं का मन कांग्रेस में है, अभी वो हरियाणा में है, जब हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे तब बात करेंगे, ऐसा कहना है सीएम सुक्खू का। राजेंद्र हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, दो बातें, दो बयान जो आपस में परस्पर विरोधी नजर आ रहे हैं। सोलन में सीएम ने कहा कि जो कांग्रेस के बागी हैं वो कैदियों की तरह छुपे हुए हैं, उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं। अब जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक सीएम ये कह रहे हैं कि बागी नेताओं का मन कांग्रेस में है, अभी वो हरियाणा में है, जब हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे तब बात करेंगे। आप बताएं कि क्या है मामला। बदलता जा रहा है। हम बात करें तो मुख्यमंत्री राजेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे थोड़ा। सीएम सुक्खू ने दरअसल कहा क्या है, पहले वो सुना देते हैं दर्शकों को, उसके बाद आपके पास आते हैं। राजेंद्र, सुनते हैं सीएम सुक्खू ने क्या कहा। विक्रमादित्य जी ने कल मुझसे बात की थी और सुबह 7 बजे मेरे से उनसे बात हुई, दोपहर में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं इन बागी नेताओं से मिल रहा हूं और इन नेताओं के कुछ के फोन आए होंगे और ये वापसी करना चाहते हैं। मैंने बोला आप इनसे बात कर लीजिए, और मैंने बोला हाई कमांड से भी आप बात कर लीजिए। तो वो उन्होंने मुझसे बात की है। सर, क्या इनके अलावा कोई और मंत्रियों की भी इस तरह की ड्यूटी लगाई गई है? ना, किसी मंत्री की ड्यूटी नहीं लगाई है, कोई ऐसी ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य से कई लोग बात कर रहे हैं, तो उनका मन कांग्रेस में है। लेकिन अब हरियाणा की बाउंड्री में ललित होटल पंचकूला में बैठे हुए हैं। अब जब वो हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे तब देखेंगे। ये मेरी और विक्रमादित्य जी की बातचीत है। उन्होंने, अब मैं उनको क्या कुछ चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। अगर वो आते हैं तो वेलकम करेंगे सर उनका। देखिए, मैंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। सर, आप तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं उनके लिए। देखिए, मैंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है। हाई कमांड है, पार्टी का हाई कमांड है, खड़गे साहब वहाँ बैठे हैं,
उनके पास विक्रमादित्य जी अभी मेरे ख्याल अभी जाना था, उन्होंने 4:20 की उनकी फ़्लाइट थी, उसके बाद वो उनसे मिलेंगे, फिर आगे क्या बात बनती है अलग बात है। लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। तो वन लाइनर जो है, तमाम बातों का जो निचोड़ है वो सीएम सुक्खू एक बार फिर इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बागी विधायक है उनका मन कांग्रेस में है, लेकिन चूंकि अभी वो हरियाणा में है, जब वो हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे तो बात करेंगे। मैं अब सीधे जुड़ना चाहता हूं इस खबर पर और इस बयान पर राजेंद्र से। राजेंद्र, मैंने आपसे सवाल यह किया था कि सोलन में सीएम सुक्खू कुछ कहते हैं, वहां पर वो कहते हैं कि कैदियों की तरह छिपे हुए हैं, बागी हैं, गद्दार तक का शब्द इस्तेमाल में आया, और अभी ये जो बात है ताजा बयान, उसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो बागी है उनका मन दरअसल कांग्रेस में है। राजेंद्र, क्या चल रहा है? मैंने कहा हाईकमांड से भी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, लगातार बयान बदलते जा रहे हैं। इससे पहले के अगर 2 बयान हम देखें तो जिन शब्दों का प्रयोग मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था, काफ़ी हार्ड हम कह सकते हैं वो शब्द थे अपने ही विधायक दल के नेताओं के खिलाफ, एमएलओ को लेकर। लेकिन अब कुछ नर्म रवैया मुख्यमंत्री का लग रहा है। और विशाल, ये बात तो हम सुबह से कह रहे हैं कि सरकारी गाड़ी लेकर विक्रमादित्य गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री की नॉलेज में चीजें हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और सवाल खड़ा होता है कि जो विधायक, जो कांग्रेस के नेता, 6 नेता और 3 निर्दलीय विधायक जो बीजेपी की निगरानी में इस वक्त हैं, तो बीजेपी इतनी आसानी से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को, और खासकर कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री को, सरकार के, इतनी आसानी से उन नेताओं के साथ नहीं मिलने देगी। तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति लग रही है। और इसके अलावा इससे पहले के बयान अगर हम मुख्यमंत्री के देखें तो काफी कठिन बयान है, काफी बड़े बयान बागी नेताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री की तरफ से कहे गए हैं। तो अब निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि क्या उन बयानों के ऊपर मुख्यमंत्री का भरोसा दिया जाए जो सोलन में दिए गए हैं। भाजपा की प्रतिक्रिया भी अब इन बयानों पर आना शुरू हो गई है, और अब मुख्यमंत्री जो यहाँ पर कह रहे हैं, अब घर वापसी की उनकी उम्मीद की जा रही है। तो ये बयानों के आधार पर समझ पाना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर जो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, तो इसके ऊपर जरूर देखना होगा। विक्रमादित्य अब दिल्ली पहुंच रहे हैं, अब क्या बात उनकी हाईकमान के साथ होती है, अपने नेताओं के साथ होती है, इसके ऊपर अब सबकी नजर रहेगी और उसके बाद क्या वक्तव्य आता है। और दूसरी बात एक और, मुख्यमंत्री ने क्योंकि सुबह से खबरें चल रही हैं, तमाम मीडिया में ये बात है, सोशल मीडिया में ये बात फैली हुई है, अब जाकर इस बात का शाम को स्पष्टीकरण आया है कि मुख्यमंत्री से टच में विक्रमादित्य सिंह है। इससे पहले तो क्या राजेंद्र क्या ये समझा जाए, जो जैसे कई बार राजनीति में कहा जाता है कि जो दिखता है वो दरअसल होता नहीं है, और जो होता है वो दिख जाए तो फिर राजनीति कैसी? तो क्या ये माना जाए कि ये दरअसल एक स्ट्रैटेजी थी? क्या ये माना जाए कि उन विधायकों को मना लेने की भी बात चल रही थी, और लोगों के बीच ये भी उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने वो बागी हैं, वो उन्होंने जैसा कृत्य किया उसे क्या कहा जाता है, उसे गद्दार कहा जाता है, इस तरह की बातें भी सीएम कह रहे थे। क्या ये उन विधायकों पर एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है कि आपका सियासी करियर, आपकी सियासी भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप वापस लौटें? क्या ये एक स्ट्रैटेजी है? विशाल, दबाव बनाने की जो परिस्थिति थी और जो उम्मीदें थी वो तो शायद अब निकल चुकी हैं, क्योंकि निष्कासित हो चुके हैं। जब तक विधायक निष्कासित नहीं थे, उनकी विधायकी जारी थी, तब तक एक प्रेशर बनाया जा सकता था कि अगर वो स्टेप बैक नहीं करते हैं तो उनकी विधायकी छीनी जा सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन अब सस्पेंड कर दिया जा चुका है, और फिर दोबारा से विधायक बनने में और प्रोसेस फॉलो करने में बहुत सा, हम कह सकते हैं, समय भी लगेगा और बहुत लंबी प्रोसेस भी इन्वॉल्व रहती है। तो एक एंड पर जो कांग्रेस कर सकती थी वो उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से एक्शन ले लिया गया है। और उसके अलावा जो बागी नेता हैं 6, उनका रिएक्शन अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से विधायक सीधे तौर पर कह चुके हैं हम भाजपाई हो चुके हैं, और उनके घर के रास्ता रोकने की वीडियो जिस प्रकार से वायरल की गई वो सबके सामने है। राजेंद्र राणा खुलकर सोशल मीडिया
में लिख रहे हैं कि स्वाभिमान ही सब कुछ है और हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। खुलकर उनके बयान आ चुके हैं। सुधीर शर्मा खुलकर सोशल मीडिया में लिख रहे हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ। इसके अलावा इंद्रदत्त लखनपाल सीधे तौर पर लिख रहे हैं कि एक चपरासी की ट्रांसफर करने के लिए 3 घंटे तक मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है। तो जो बागी नेता हैं उनका रुख सीधे तौर पर सोशल मीडिया के सामने सहायता से जनता के समक्ष, या हम कह सकते हैं लोगों के समक्ष आ चुका है। अब क्या बातचीत उन नेताओं की और जैसा मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं विक्रमादित्य के बीच में हुई है, ये अब राज की बात बनी हुई है। अब लेकिन राजेंद्र, दो बातें हैं इन तमाम चीजों के बीच जो दो बातें काफी है। मैं एक बात तो ये